मौसम बड़ा तेजी से बदल रहा है। जहाँ कुछ दिनों पहले हम लोग ठंड में ठिठुर रहे थे और अब अचानक गर्मी का मौसम आ गया है, हमें पंखे लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे में अचानक ठंड और फिर अचानक गर्म, ठंड के बाद अचानक गर्म हुआ है। हम लोग अपना ख्याल तो रख लेते हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे का कैसे ख्याल रखें, तो पेडियाट्रिशियन हमारे जो डॉक्टर हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ जो हैं, वो बताएँगे आप अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें इस बदलते मौसम में। तो हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। देखिए, ये जो मौसम है यही सबसे ज़्यादा बीमारी कॉज़ करने का मौसम है, क्योंकि इसमें मौसम में कभी गर्मी कभी ठंड हो जाता है और इसी में सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ठंडे पेय पदार्थ से अभी दूर रखें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक बच्चे कितना भी ज़िद करें, अभी एकदम नहीं खिलाना है। अगर बच्चा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेगा तो उसको सर्दी खांसी होना अनिवार्य है। दूसरा, अभी अगर बड़ों को गर्मी लग रहा है तो वो पंखे का इस्तेमाल किसी दूसरे कमरे में करें, बच्चे को लेकर पंखे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसी मौसम में सबसे ज़्यादा वायरस फैलता है और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा सर्दी खांसी होने का डर रहता है। निमोनिया का भी चांसेस अभी ज़्यादा है, हाई फीवर भी ज़्यादा है। इसलिए बच्चे को पानी पिलाएं, नॉर्मल पानी या सुसुम पानी का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, ठंडे पेय पदार्थ या आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब का इस्तेमाल ना करें और बच्चों को पंखों में ना सुलाएं। देखिए, यानी डॉक्टर साहब ने सीधा-सीधा कहा है कि अचानक कभी ठंड से आप लोग गर्मी में आए हैं, तो जो खान-पान में है उसमें अनियमितता ना बरतें। कोल्ड ड्रिंक्स बच्चे अगर ज़िद करते हैं तो भी उन्हें नहीं पिलाना है और अचानक अभी गर्मी बढ़ रहा है तो तुरंत ही पंखा, कूलर और एसी में ना ले जाएँ। ऐसा करके आप बदलते मौसम का जो साइड इफ़ेक्ट होता है बच्चों के सेहत पर, वो करेंगे तो कम होगा। तो ऐसा आप लोग करें जैसा शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अभिजीत ने बताया। सर, अमूमन अभी जो आपके पास किस तरह के केस आ रहे हैं सर? अभी ज़्यादातर तो केस सर्दी खांसी को ही लेकर आ रहे हैं। कुछ केसेस हाई फीवर के भी आने शुरू हो गए हैं अब, हाँ। और डायरिया के भी केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें वायरस जो है ज़्यादा फैलता है। बाहर बच्चे अगर जैसे गोलगप्पे वगैरह खा लेते हैं या हाँ। चाट वगैरह या बाहर का चीज़ खाना खाते हैं तो उसमें उनको डायरिया, फूड पॉइजनिंग होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में भी मैं बोलूँगा कि गाय का दूध ना पिलाएं, कोशिश करें माँ अपना ही दूध से बच्चे को पाले और घर का बना हुआ अनाज खिलाएं। बाजार की कोई भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, लेस कुरकुरे ये सब ना खिलाएं बच्चों को हाथ अभी। धुलवा करके रखें। और जो अगर बच्चे या बड़े कहीं से बाहर से आते हैं तो अपना हैंड का सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन पूरा ध्यान रखें, हाथ धो के बच्चे के साथ रहें। या बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनका भी अच्छे से हाथ वगैरह धो के कपड़ा बदल के ही वो कुछ खाए पिए। ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस अगर करेंगे तो इस वायरस से बचे रहेंगे। अभी ये जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है उससे बचे रहेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने सीधा कहा है कि बच्चे को अगर खान-पान में आप सुधार लेते हैं, तो साथ ही साथ आप एक और सुधार करें कि बच्चे आपके बाहर खेलने जाते हैं, तो वो उनके हाथों में मिट्टी लग जाती है और वो मिट्टी खाने के समय अगर हाथ नहीं धोए, तो वो गंदा पदार्थ अंदर चला जाएगा और पेट में जाने के बाद बहुत सारी बीमारियों का घर हो जाएगा। बच्चे स्कूल से आते हैं, तो कहाँ-कहाँ वो टच करते हैं, तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बच्चों को डायरेक्ट अगर कुछ खाने-पाने पीने के लिए दें, तो हाथ ज़रूर धुलवा दें, नाखून भी उनका कटा होना चाहिए। सर, अमूमन बच्चे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो लोग क्या होता है ना कि बगल का मेडिकल स्टोर गया और दवा ले आया कि खाँसी हो गया दे दीजिए, 4 महीना का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है या 1 साल का। तो क्या वैसे में ठीक है या फिर क्या करना चाहिए अगर सर्दी, खाँसी, बुखार हो जाए तो? दवा ले लेना चाहिए जाके? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि सेल्फ मेडिकेशन या गूगल मेडिकेशन ये बहुत डेंजरस होता है और तुरंत में पैनिक नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हल्का सर्दी खांसी है तो कुछ घरेलू उपाय से ही कोशिश करें उसको ठीक करने का। अगर उससे ना हो तब जाके एक किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से ही दिखाएं और प्रॉपर दवाई लें। हड़बड़ाना नहीं है।
अगर बच्चे को फ़ीवर होता है तो वायरल फ़ीवर 3 दिन तक रहता ही है। इसमें तुरंत में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर देना या फिर कहीं पे भी जाके किसी से भी कोई भी दवाई ले लेना, ये आप बड़े बीमारी को भी न्योता देने के बराबर होता है। इसलिए आप ध्यान दें, जैसे अगर बच्चे को हल्का सर्दी या खाँसी हो रहा है, तो घी और कपूर का मिश्रण को छाती पे मालिश करें, उससे कफ़ और खाँसी में कमी आएगी। अगर बच्चे को फ़ीवर हो रहा है तो बुखार का दवा दें और कपड़ा गीला करके सर से लेके पाँव तक पोंछें, और अगर फ़ीवर बहुत ज़्यादा है तो तुरंत किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से दिखाएँ, क्योंकि अब जैसे-जैसे गर्मी ज़्यादा होगा, हाई फ़ीवर और ब्रेन फ़ीवर वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बुखार में बच्चों को चमकी या समझिए बुखार के कारण मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, इसलिए छोटा-मोटा इलाज ना कराएँ। बच्चों में हर चीज़ वज़न के अनुसार होता है। दवाई का डोज़ डिसाइड किया जाता है, उस बच्चे के वज़न के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, और ये एक प्रॉपर फ़िज़िशियन या फिर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही आपको बता सकता है कि किस दवा को कितने डोज़ में दिया जाए। इसीलिए किसी भी दुकान में जाके इसी तरह से दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि बच्चों में बैन रहता है, उसका बच्चों में इस्तेमाल नहीं होता है, और अगर किया भी जाता है तो प्रॉपर डोज़िंग के हिसाब से किया जाता है। इसीलिए कहीं भी जाके दवा ले लेना, बच्चों का कैसे भी इलाज कर लेना, ये ठीक नहीं है। या तो आप अब शुरुआत में अपने से घरेलू उपाय से उसको ठीक करने की कोशिश करें, ना अगर हो तो किसी बच्चे के फ़िज़िशियन से ही जाके दिखाएँ। चलिए, ये थे डॉक्टर के अभिजीत सर, सिटी न्यूज़ में इन्होंने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस पर हम एक बात बोलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने बात बताई कि खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अगर कोई बीमारी होता है तो जो घरेलू जो चिकित्सा है, जो हमारे पौराणिक चिकित्सा जैसे सर्दी-खाँसी है, इन्होंने कहा कपूर और तेल लगा कर के रब्स करें अगर सीने पे, पीठ पे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा छुटकारा हो सकता है, कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई दवाई देना हो, तो निश्चित रूप से अगर बच्चे हैं तो शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलें, और अगर आपके पास रात के 12 बजे हैं और बच्चे शांत नहीं हो रहे हैं, तो सदर अस्पताल चले जाएँ, वहाँ 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा, आज जैसे मंगलवार है, कल सोमवार की रात 10 बजे शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक, सिविल सर्जन से भी वो रिटायर कर चुके हैं, उनके नाती ने एक फिनाइल की टैबलेट थोड़ी-सी खा ली थी। वो इतने जागरूक थे, डॉक्टर थे, वो तो घर में इलाज कर सकते थे, लेकिन वो सदर अस्पताल पहुँचे अपने छोटे नाती को लेकर के और डॉक्टर साहब से दिखाए। देन डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे शिशु रोग देखेंगे तो पीकू वार्ड गए और वहाँ से जो सलाह दिया उनके अनुसार वो ट्रीटमेंट किए। तो यानी एक डॉक्टर जब अपने बच्चे के सेहत के लिए इतना गंभीर हो सकता है, तो आप तो डॉक्टर नहीं हैं, तो फिर लापरवाही क्यों? तो छोटी-छोटी लापरवाही आपके बच्चों के लिए गंभीर परिणाम लेकर के आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें और बाज़ार से दवाई ना खरीदें, और बहुत कुछ बदलते मौसम में आप बचाव करके अपने बच्चे को सेहतमंद रख सकते हैं। सिटी न्यूज़ पर यह वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।